नमस्कार, जय श्री राम। मैं अपने छात्र जीवन में अपने कुछ आदर्शों से प्रेरित हुआ। छात्र जीवन के दौरान मैं यहीं आरा में जैन कॉलेज का जब मैं छात्र था तो यादव लॉज में रहता था। वहाँ बड़े बड़े नेता हमेशा आया करते थे। उनमें से कुछ ऐसे थे जिनकी छाप मेरे मानसिकता पर उन दिनों ही पड़ गई, जैसे राम एकबाल वर्षी जो पीरो गांधी के नाम से प्रमुख हैं, वो हुए। एक राम सकल जी वो संदेश विधानसभा के विधायक रह चुके हैं, वो हुए। एक राधा कृष्ण थे विधायक। तो इन सब लोगों के साथ में रहता था। तो इनसे जब राजनीतिक बात होती थी तो उन दिनों से ही मेरा मन था राजनीति में आने का। लेकिन चूंकि परिवार का आर्थिक स्थिति इतना मजबूत नहीं था, जिसके चलते मैं किसी जॉब को ना करके और सीधे राजनीति में आऊं, क्योंकि संसाधन के बिना आप किसी भी क्षेत्र में सफल काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं सेना में भर्ती हो गया। सेना में भर्ती होने के बाद मैं वहां पर कमीशन अफसर बन गया और मैं 1993 में सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए चयनित हो गया। 97 से लेकर के और इस साल 28 फरवरी तक मैं सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर कर्नल रैंक तक सर्विस किया हूं। सेना में जो सबसे ज्यादा चीजें जो हमें प्रेरित किया है वो इंटेग्रिटी और लॉयल्टी, मतलब वफादारी जो है वो 100% होनी चाहिए। आप जिस काम में जाते हैं उसमें आपकी वफादारी 100% होनी चाहिए। ये वफादारी एक ऐसी चीज है जो आपके अपने प्रति, परिवार के प्रति, क्षेत्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, किसी के प्रति भी हो सकता है, बट जहां रहिए वहां आप 100% वफादारी रखिए। तो ये 100% वफादारी का जो चीज है, ये ऐसी चीज है जो आदमी को प्रेरित करता है हमेशा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जिसके पास 100% वफादारी होती है उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि अब समय आ गया है जब मैं अब राजनीति में आकर के कुछ मूलभूत चेंजेस ला सकता हूं, जो हमारे मन में तब से बढ़े हुए हैं कि ये चीज अच्छा होना चाहिए। तो मैं सेना के सर्विस 37 साल करने के बाद जो बचा हुआ जीवन है वो मैं संदेश क्षेत्र के लिए न्यौछावर करने का फैसला लिया, और इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। मैं क्षेत्र में हर जगह घूम रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो श्यामाचंद्र मुखर्जी की पार्टी है, पंडित दीनदयाल जी का जिसमें आदर्श है, जो देश की एकता, संविधान की एकता और बाकी पूरे मानव को एक समष्टि के रूप में लाने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बढ़िया पार्टी है और मैंने इसी की सदस्यता ली है। अब संदेश विधानसभा के हर एक गांव में मैं जा रहा हूं, हर लोगों से मिल रहा हूं और मिल करके उनकी समस्याओं को सुन रहा हूं, और जहां तक हो सकता है मैं मानसिक विश्लेषण कर रहा हूं कि अगर मुझे मौका मिला तो इन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता हूं। सबसे बड़ी समस्या क्या है संदेश में? संदेश विधानसभा में जो इस समय है वो तो सबसे ज्यादा है, सड़क की जो है वो होना जरूरी है, क्योंकि कुछ गांव के लोग ऐसे हैं जो अपने घर में छत पर सो भी नहीं पा रहे हैं। इतना इतना धूल दूषित उनका घर हो गया है, जो घर होते हुए भी घर के अंदर सो रहे हैं गर्मी के दिन में। तो सबसे जो इमीडिएट है वो जो है सड़क की सुविधा को ठीक करना है। उसके बाद बाकी सुविधाएं हैं, जैसे शिक्षा में सुधार लाना, स्वास्थ्य में सुधार लाना, सामाजिक सौहार्द में सुधार लाना, ये सारी चीजें हैं। बट इस समय जनता जो त्रस्त है वो है सड़क के खराब होने की वजह से। तो मेरी प्राथमिकता, अगर मुझे मौका मिलता है तो सड़क को इमीडिएट सुधार करना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। संदेश विधानसभा से कई नेता लाइन में, कैसे आप इन पर देख रहे हैं अपने को? संदेश विधानसभा से कई लोग हैं और ये अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग जो है अपना भाग्य आजमाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रजातंत्र की सफलता इसी में है कि यहाँ नेताओं का अकाल नहीं पड़ना चाहिए। प्रजातंत्र में नेता ज्यादा होने चाहिए, और पुराने जमाने से दार्शनिकों का भी यही कहना है कि समाज में नेतृत्व करने वालों की कभी अकाल नहीं होनी चाहिए। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग समाज में सामाजिक काम करने के लिए लगे हुए हैं। बहुत हेल्थी ट्रेंड है यहाँ के लिए कि कई नेता है। भारतीय जनता पार्टी से अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या दूसरी पार्टी या नहीं चुनाव लड़ेंगे क्या? जी नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का ही मेंबर बना हूं, और मेरी ये इच्छा है कि मैं अंतिम दिन तक अपनी सांस जो लूं तो भारतीय जनता पार्टी में लूं। और मैं बगावती काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। सेना में हमारा अनुशासन बहुत ही ज्यादा जोर पकड़ के रखा है, और मैं एक अनुशासित सिपाही के तौर भारतीय जनता पार्टी का ही अंतिम सांस तक सेवा देना चाहता हूं। मुझे निर्दलीय या किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
अभी वर्तमान में वहाँ एक परिवार का सत्ता काफी लंबे समय से चल रहा है, कैसे चुनौती देंगे उनको? चुनौती मैं नहीं दूंगा, चुनौती तो जनता दे चुकी है। जनता को सिर्फ चाहिए एक वफादार ईमानदार व्यक्तित्व जो उनको नेतृत्व आपको प्रदान लगता है कर कि सके। संदेश में इस तरीके की चीजें लागू होता, नियम कायदा कानून धर्म? कायदा कानून तो संदेश विधानसभा में लागू होता है कि नहीं ये तो जनता जान चुकी है, और इसीलिए जनता जो है यहाँ परिवर्तन लाना चाहती है। हम ये नहीं नकार सकते हैं कि बिल्कुल कानून का राज नहीं है, लेकिन इसको और बेहतर बनाने के लिए मेरा एंडेवर रहेगा।